राजा बेटा को खीर इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो सुबह से 2-3 कटोरी खा चुके हैं, उनकी फेवरेट है। तो मैं उनको बोल रही थी कि अब मैं आपको नहीं दूँगी खीर, मतलब अब मैं नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे वो अपना जो फेस बना रहे थे एकदम गुस्से वाला, तो मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है यार, मैं बना के दे दूँगी आपको खीर, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मतलब उनको खीर इतना चाहिए कि वो जाके अपने चाचा से पूछ रहे थे, चाचा आप अपने हिस्से का खीर खाएंगे या मैं खा के ख़त्म कर दूँ। ऐसी बातें वो अपने चाचा से पूछ रहे थे और पापा से भी बोल रहे थे कि पापा आप ज़्यादा नहीं खाइएगा, ज़्यादा खाने से बॉडी आ जाती है, मैं हार जाऊंगा आपसे पंजा लड़ाने में, इसलिए आप खीर ज़्यादा मत खाइए। यहाँ वो मुझे काउंट करके बता रहे हैं कि वो कितनी खाए हैं और खीर बहुत यम्मी बनी है। वो बोल रहे थे कि मैं 3 कटोरी खा लिया हूँ और खीर मम्मा बहुत यम्मी बनी है। और जब भी वो खाते हैं तो ये छोटे वाली ही कटोरी में खाते हैं। उनसे जब भी उनसे पूछो कि ये कटोरी किसने दिया है, तो वो सीधे हंस के बोलेंगे मेरी नानी ने मुझे ये कटोरी दिया है। और यहाँ पे वो अपने फिंगर का भी यूज कर रहे हैं खीर खाने में, और ये स्टाइल में उन्होंने जो गिराया है उसको इस स्टाइल में भी फैलाएंगे पूरे डाइनिंग टेबल पे। या उन्होंने यूँ फैला दिया है क्योंकि जब वो खाना खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं तो वो गिराना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अगर वो कुछ गिराए नहीं तो वो रह ही नहीं पाते हैं। और मैं भी छोड़ देती हूँ, अब पहले नहीं छोड़ती थी, अब तो छोड़ देती हूँ कि चलो यार ठीक है तुम अपना करो। फिर यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा दिया था, आ गई थी इन सारे बर्तनों को समेटने के लिए, क्योंकि अभी राजा बेटा की मिस आ गई तो मैं राजा बेटा को बैठा दी हूँ पढ़ने के लिए कि जब तक राजा बेटा पढ़ेंगे तब तक मैं सारे काम समेट लूँगी। तो फटाफट से मैंने बर्तन धुलना स्टार्ट कर दिए हैं। और बर्तन इतना ज़्यादा रहता है कि उसको धुलने में ही 20 से 25 मिनट लग जाता है। और ये है राजा बेटा की वाली कटोरी जो उनकी फेवरेट है। फिर यहाँ बर्तन धुल के मैंने सिंक को एकदम क्लीन कर दिया है। फिर यहाँ कपड़े भी धुल गए थे तो मैं इनको लेके जाऊँगी छत पे सुखाने के लिए। ये मेरे कपड़े बिल्कुल नहीं है, ये भैया के कपड़े हैं, पता नहीं कहाँ रखे रहते हैं, अचानक से मिल गया धुलने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो धुल के इसको हटाती हूँ। ये शाम को मैं कपड़ा धुलने, सुबह में ही हम लोग अपना कपड़ा धुल रहे थे, ये शाम को कपड़ा मिला धुलने के लिए तो छत पे लेके जा रही हूँ। वैसे अभी आँच भी है, हवा भी तेज़ है, तो 1 से 2 घंटे में तो कपड़े सूख ही जाते हैं। और यहाँ पे जब छत पे आई तो देख रही हूँ कि सूरज भगवान जो है डूबने की कगार पे आ गए हैं और बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पे कपड़े लेके आ गई हूँ कि सारे कपड़े फैला दूँ मैं। मौसम अच्छा रह रहा है इस समय छत पे का, शाम को हवा इतनी अच्छी चल रही है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम 1 घंटे 2 घंटे आराम से छत पे घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, गर्मी नहीं फील होगा। क्योंकि जब राजा बेटा पढ़ाई करते हैं तो फिर मैं रूम में नहीं जा सकती हूँ, फिर मुझे कहीं से भी हवा मिलने की कोई संभावना नहीं रहती है, फ़ैन की हवा तो बिल्कुल नहीं लगती है। तो मैं छत पे आ जाती हूँ 1 घंटे आधे घंटे के लिए ही आती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे नीचे जाके खाना भी बनाना होता है। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा टहल लूँ, और रील्स वगैरह भी मैं छत पे बना लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छी सी हमको लोकेशन भी मिल जाती है छत पे, और हवा भी अच्छी मिल जाती है और लाइट भी अच्छी मिल जाती है। मतलब कि तीनों चीज़ की व्यवस्था एक ही जगह हो जाती है। कमरे में रील्स बनाने का मतलब हो जाता है कि लाइट की भी व्यवस्था करो और सारी चीज़ें व्यवस्था करो। फिर यहाँ पे पौधों में लगे हाथ मैंने पानी भी दे दिया है, सारे पौधे, तो पानी की ज़रूरत हो गई थी तो मैंने लगे हाथ सारे पौधों में पानी दिया है। अभी मैं एक छोटा सा भी पौधा लगाई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि वो पौधा लग जाए, क्योंकि वो पौधा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर थोड़ी देर बैठ के यहाँ सोच रही हूँ कि हनु रहता है, प्रियंका रहती है, तो मेरा टाइम कैसे पास हो जाता है मुझे पता नहीं चलता है। यहाँ पे अकेले सिर्फ क्या करना है, किचन में जाओ, अपने कमरे में जाओ, बस पूरा टाइम मेरा इसी में निकलता है, किचन में कमरे में, किचन में कमरे में, राजा बेटा के साथ मस्ती करने में। फिर उसके बाद में यहाँ मैं आ गई थी, पति देव सब्ज़ी ला के रख दिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी ही खाली कर देती हूँ, कोई काम नहीं, अभी सब्ज़ी बनाने में टाइम है। तो मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी खाली कर रही थी, आलू प्याज जो भी वो ले आए थे मैं उसको खाली कर रही थी। यहाँ पे आज वो सरपुतिया लाए हैं, वो बोल रहे थे कि सरपुतिया बना दो, और मुझे नहीं पता आपके यहाँ सरपुतिया को क्या बोलते हैं। जो भी बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सरपुतिया को आपके यहाँ क्या बोला जाता है। और यहाँ गलती से मैंने आलू में ही प्याज को डाल दिया था, तो मैं इसको निकाल रही हूँ बैठ के। और गर्मी इतनी तेज़ लग रही है किचन में कि वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, गर्मी से एकदम हाल बेहाल है मेरा। अभी मैं किचन में कोई भी सब्ज़ी नहीं काटने वाली हूँ बैठ के, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। और अभी किचन का फ़ैन भी थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मैं बस सारी सब्जियों को फ्रिज में रखूँगी, जो भी फ्रिज में रखने वाली सब्जियां हैं। और आलू प्याज तो मैंने बास्केट में रख के उसको
रैक के अंदर रख दिया है। फिर यहाँ पे सरपुतिया और खीरा लेके बैठ गई हूँ। खीरे का मैं आज बनाऊँगी रायता और सरपुतिया मैं फटाफट से काटना स्टार्ट कर दी हूँ। और ये मैं बाहर ही आके काट रही हूँ क्योंकि अंदर बहुत गर्मी हो रही है और वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे। और यहाँ पे बैठने का एक मकसद ये भी रहता है कि राजा बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो मैं सुनती रहती हूँ। तो हमेशा इसलिए मैं डाइनिंग टेबल के पास यानी कि रूम के बगल में ही एकदम सट के बैठती हूँ। मैं सुनती रहती हूँ कि वो बकवास कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा वो अपनी मैम से बात करते हैं। तो यहाँ कंफर्ट जोन में फिर से बैठ गई हूँ और फटाफट से सरपुतिया काटना स्टार्ट कर दी हूँ। लेकिन आज मैं इसको छोड़ भी दूँगी क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है, थोड़ा धीमी आंच पे बनाती हूँ, गलने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे धुल रही हूँ अच्छे से। अच्छे से छौंक लगा दिया है लहसुन मिर्चा का तड़का देके। इसमें लहसुन मिर्चा ही पड़ता है और कुछ मैं नहीं डालती हूँ। मैं बहुत सिंपल तरीके से सरपुतिया बनाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज में बहुत सारा दही रखा हुआ था। तो मैंने कहा सोचा था कि आज इसका रायता बना के ये दही सारे ख़त्म करूँगी। तो सारा दही निकाल दी थी। मैंने गलती ये भी की कि मैं जोरन के लिए भी दही नहीं बचाई हूँ, मतलब कि नेक्स्ट डे में कैसे दही जमाऊँगी मैं यही सोच रही थी। और अभी दही ले ली हूँ, इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। मुझे मीठा रायता बहुत पसंद है, मैं हमेशा शुरू से ही मीठा रायता खाती हूँ। और जब मैं बनाती हूँ तो मैं मीठा ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे तीता और नमक वाला रायता बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं शुरू से नहीं खाई हूँ तो उसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं मीठा बनाती हूँ इसलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। फिर इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, धनिया पाउडर, नमक, काला नमक, और फिर ये है जीरा मिर्च का भुना हुआ पाउडर। फिर अच्छे से मिक्स करूँगी इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। और अभी बाकी है खीरे को छील के कद्दूकस करना। तो 2 बड़े बड़े खीरे ले ली हूँ। और खीरे का रायता गर्मी में खाना भी चाहिए, कोई भी चीज़, लौकी का, खीरे का, ये सब गर्मी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जितना भी पानी वाला सामान खाया जाए उतना अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे खीरे को कद्दूकस करना स्टार्ट कर दी हूँ मैं। और इसमें अब इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आप कभी खीरे का रायता नहीं बनाया है तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैं जैसे ही बनाई सबसे पहले लेके टेस्ट कर रही हूँ कि मैंने कैसा बनाया। और मैंने जब बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि यार एक बार में ये सही तैयार हो जाए बन के। फिर लगे हाथ मैंने आटा भी गूँथने को सोच लिया था क्योंकि अभी सब्ज़ी मेरी हो रही है और आटा गूँथ के मैं रख दूँगी। 10 से 15 मिनट आटा गूँथ के रखने से आटा काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाता है, इसलिए मैं गूँथ के अभी फटाक से इसको रख दूँगी। जब सब लोग खाएंगे तब गरम गरम रोटी, मतलब 8, साढ़े 8, 9 के करीब में, जब जिसको मन होता है एक बार में ही बना देती हूँ। तो फिर ये सब करने के बाद राजा बेटा उठ गए थे, उनके साथ थोड़ी देर खेली। फिर उसके बाद मैं फटाफट से रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। राजा बेटा की मिस चली गई थी तो मैं राजा बेटा को कमरे में बैठा दी हूँ और यहाँ पे रोटी बना भी रही हूँ। खिड़की से उनको देख भी रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब वो कमरे में रहते हैं तो वो क्या गिराते हैं, क्या फेंकते हैं, कुछ भी उनके भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ रोटी बनाते बनाते एक राउंड में उनको देखने चली गई थी तो वो आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे। मैं टीवी लगा दी थी, कमरे का लाइट ऑफ कर देती हूँ इसलिए कि लाइट नहीं जलेगी तो उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा बदमाशी करने के लिए। तो फिर मैं उनको देख के आ गई थी कमरे में रोटी बनाने के लिए। यहाँ रोटी बनाने के बाद मैंने अच्छे से प्लेटफॉर्म को क्लीन किया है क्योंकि आटा वगैरह गिर जाता है। वैसे जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो इतनी गंदगी नहीं होती है, शुरू से मेरी आदत है कि मैं बनाती जाती हूँ, साफ़ करती जाती हूँ, बनाती जाती हूँ, साफ़ करती जाती हूँ। जो भी चीज़ गिरता है तुरंत तुरंत उसको साफ़ करना और हर 2-2 मिनट पे हाथ धोना, ये शुरू से आदत हो गई है।
फिर भी रोटी बनाई थी तो थोड़ा बहुत आटा गिरा हुआ था, तो सोचा इसको भी अच्छे से क्लीन कर दो। और जब सब लोग खाएंगे उसके बाद मुझे बर्तन धुलना होगा, अभी मुझे बर्तन नहीं धुलना है। तो जब सब लोग खाते हैं तब भी थोड़ा बहुत गिर जाता है निकालते वक्त, तो फिर एक बार पोंछ के अच्छे से बर्तन धुल के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और मैंने कमरे का हाल देखा कि राजा बेटा ने ये कमरे का क्या हाल किया है। मतलब बिस्तर तो ठीक है, लेकिन सोफ़ा कवर रजाई वजाई सब लेके गिरा दी। यहाँ पे पतिदेव आ गए थे तो मैंने उनका खाना निकाला, अपना भी खाना राजा बेटा के साथ निकाला। खाना खा के हम छत पे आ गए हैं टहलने के लिए। उसके बाद हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।